वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकारविद। आज को स्टूडियो हमारा नहीं है और आज हमारे कैमरामैन मिल गया वैस, जिसकी मदद से हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोगों का एएसआई का पेपर अभी तक एफआई का नहीं हुआ तो हमारी वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसमें क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं ताकि आप तैयारी कर सकें। वैसे तो हमारे इदारे ने 35 से ज़्यादा एफआई के मतलब वीडियोस बनाई थी, जिन्हें आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आज आप परेशान ना होते। आप लोग बाकी सिलेबस को फॉलो करते रहे और बाकी वीडियोस को फॉलो करते रहे, पैसे देकर नोट्स को खरीदते रहे, लेकिन काश अगर आप लोग उन तमाम वीडियोस को अभी वक्त है, अभी भी अगर यूट्यूब पर जाकर आप सर वकारविद के चैनल को सर्च करते हैं, एफआई या टेस्ट प्रिपरेशन सर वकारविद सर्च करते हैं तो मेरी 30 से 35 वीडियोस आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। उन सबका होमवर्क कर लेते हैं तो आप टेस्ट में पास हो जाएंगे 100% बगैर किसी सिफारिश के और बगैर किसी को पैसे दिए हुए। जैसे कि हमारा अदारा पिछले 8 साल से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम आप लोगों की मदद करने के लिए हैदर लड़के ने मुझे जो चीजें सेंड की हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। और ये एएसआई के पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, अगर आपका आज एएसआई का कल है, परसों है, तरसों है, तो आप इन्हें तैयारी कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। पहला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैथ के पोर्शन में आने वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट जिस तरह 1 to 1.6 में क्लास 9 में पढ़े होंगे या मैथ के आर्ट्स में पढ़े होंगे, 3-4 लाइनें लिखी होती हैं, बात लिखी होती है, समझ आ रही है? ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा आ रहे हैं लॉग वाले क्वेश्चन। लॉग आपको पता है ना, पॉइंट के बाद 4 नंबर लेते हैं और एंट्री लॉग में पॉइंट के बाद 2 अमाउंट्स लेते हैं, राइट। बाकी आ रहे हैं रेशियो वाले क्वेश्चन। रेशियो आपको पता है, रेशियो का मतलब डिवीजन करना, चीजों को डिवाइड वगैरह करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी परसेंटेज वाले क्वेश्चन 10 से 12 आ रहे हैं। एएसआई के अंदर 60% पोर्शन मैथ का आ रहा है भाइयों, मैथ को फोकस कर लो, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एब्रीविएशन का मतलब आ रहा है, जिस तरह सीपीयू स्टैंड फॉर क्या होता है, एएलयू स्टैंड फॉर क्या होता है, सीयू स्टैंड फॉर क्या होता है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, इस तरह के आ रहे हैं। लेकिन एब्रीविएशन कोई और आ सकती है, लाजमी नहीं जो मैं बोल रहा हूं वही आए। उसके अलावा आपका जनरल नॉलेज आ रहा है। जनरल नॉलेज इतना फजूल आ रहा है कि आपको जरा भी समझ में नहीं आने वाला। वहां मार देना तुक्के, जो मैंने बताई थी आपको लास्ट वीडियो में ट्रिक, उसे फॉलो कर लेना। बाकी इंग्लिश का आ रहे हैं सेंटेंस करेक्शंस, राइट। पैराग्राफ दिया होगा, उसमें उस पैराग्राफ का उन्होंने टाइटल एक दिया हुआ होगा, उस टाइटल को आपने फाइंड आउट करके उसे क्लिक कर देना, इजी है, वो भी आपसे हो जाएगा। बाकी आप लोगों का जो सा आ रहा है पाकिस्तान के ओलंपिक्स के बारे में 2 या 3 सवाल आएंगे। पाकिस्तान ओलंपिक को अभी गूगल पर सर्च करो, 2-3 चीजें लेटेस्ट जो हैं वो आप पढ़ लो तो आपका फायदा हो जाएगा। बाकी आप लोगों को पीएमएन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीटीआई, इनके स्टैंड फॉर क्या क्या होता है वो सब चीजें बता दें। और इस्लामियात के क्वेश्चन आ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब घर तशरीफ लेके जाएं तो दस्तक देके जाना चाहिए, ऊंची आवाज से नहीं बोलना चाहिए, उस तरह के बेसिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम लोगों को फोकस कर लेंगे, इन तमाम क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे तो बेटा आपका टेस्ट होगा पास। और मेरे उस ट्रिक को मत भूलना जो मैंने वीडियोस के अंदर आपको बताया था। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। देखते हैं चैनल सर वकारविद, भूलना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।